आपने जान लिया कि आपका ये आइडियल वजन है, तो अब आपको इसके हिसाब से कैलोरीज खानी है। ठीक है। अब क्या है कि आप जिनको भी वजन मेंटेन करना होता है उनको मेंटेनेंस कैलोरी खानी होती है। जिनको वजन कम करना है उनको कैलोरी डेफिसिट में, मतलब कि थोड़ी कैलोरीज को कम करना होता है। जिनको वजन गेन करना होता है उनको कैलोरी सरप्लस में जाना होता है, मतलब कि अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। अब ये कैलोरीज क्या है? कैलोरी मतलब होता है खाने से हमें जो ऊर्जा मिलती है उसको नापने की इकाई को कैलोरी बोलते हैं। जैसे हम लोग हर चीज को नाप लेते हैं, है ना, दूध को नाप लिया लीटर में, रस्ते को नाप लिया किलोमीटर में, तो वैसे ही हमारा जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने से जो हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा शरीर के लिए जरूरी होती है। ठीक है। उसी से हमारा शरीर चल रहा है। शरीर में जो सारे अंग हैं वो भी उसी की वजह से चल रहे हैं, बाहरी काम भी जितने हो रहे हैं वो भी ऊर्जा की वजह से हो रहे हैं। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा ऊर्जा आप लेने लग जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे शरीर में जा करके फैट के रूप में स्टोर होने लग जाती है। तो बॉडी की एक बेसिक नीड होती है, बॉडी का एक बीएमआर होता है। बीएमआर क्या होता है, मतलब कि एक बेसिक नीड। जैसे कि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल सो रहे हैं या बैठे हैं सारा दिन, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी की एक बेसिक नीड है, उसमें आपकी कुछ कैलोरी खर्च होती रहती हैं। उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? उसका निकालने का एक सिंपल तरीका होता है। आप गूगल पे जाइए, सभी लोग इसको कर सकते हैं। गूगल पे जाइए और लिख दीजिए बीएमआर कैलकुलेटर। ठीक है, जो लोग के हाथ में फोन है वो ट्राई करके देख भी सकते हैं। आप लिख दीजिए बीएमआर कैलकुलेटर। अब आपको कई सारे आ जाएंगे, जो सबसे ऊपर आता है उसमें ही चले जाइए बीएमआर कैलकुलेटर में। वहां पर आपसे दो तीन चीजें पूछेंगे, आपका हाइट, आपका वेट, एज। तो आपको क्या करना है, वो सब फिल कर देना है और बिल्कुल सही सही कीजिएगा। और उसको करके आपको उसको कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आपकी कैलोरीज आ जाएंगी, आपका बीएमआर आ जाएगा ऊपर। ठीक है। और उसके हिसाब से उसमें जो भी आपका एक्टिविटी लेवल है, जैसे कि कुछ लोगों की सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है, मतलब कि आप घर में थोड़ा बहुत बस किचन से घर, घर से मतलब रूम, रूम से किचन, इतना ही करते हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते, कोई एक्सरसाइज नहीं है आपकी डेली लाइफ में, तो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आपने हफ्ते में एक आध बार अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्या करना है, 1.2 से उसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप 1.2 से अपने बीएमआर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी की हाइट जो है वो 5 फीट के लगभग है, तो उसकी जो मेंटेनेंस कैलोरी आएगी, अगर उसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, 1600 के आसपास उसकी मेंटेनेंस कैलोरी आएगी। ठीक है। तो अगर वो मेंटेनेंस कैलोरी खाएगा, मतलब कि 1600 कैलोरी खाएगा, तो ना तो उसका वजन बढ़ेगा ना ही उसका वजन घटेगा। ठीक है। लेकिन अगर उस इंसान को चाहिए कि उसको वजन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ेगा, मतलब कि उसको 200-300 कैलोरी को कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1600 है तो 1200-1300 इतना कैलोरीज आपको रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके आपको अपनी कैलोरीज को कम करना पड़ेगा, तब आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बार में बहुत ज्यादा कैलोरी कम नहीं कर सकते, कि जिनकी मान लीजिए वजन ज्यादा है, अब उनकी कैलोरी आई है 2200-2300। अब आप सोचे हम 1000 कैलोरी का एक साथ डेफिसिट कर दे, तो वो कहीं से भी अच्छा नहीं होता है ना, उससे आपका मसल लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको 200-300 कैलोरीज ही डेफिसिट में आना शुरू करना है, एकदम से बहुत ज्यादा कम नहीं करना है। जब ऐसा करेंगे तो भी वेट लॉस कभी नहीं होगा, आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चली जाएगी। तो आपने सबने समझा बीएमआर क्या होता है, कैसे निकालना है? सबको समझ में आ गया? इसके पहले मैंने एक और भी अलग कैलोरी कैलकुलेटर बताया था, लेकिन क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर बार अलग तरीके से और सिंपल इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, तो मैंने आज आपको दूसरा तरीका बताया है कि कैसे आप अपनी कैलोरीज को निकाल सकते हैं। निकाला सबने? जिनकी वीडियो बंद है अपना थम्स अप दीजिए, मैं पीछे देख रही हूँ स्क्रीन पर। तो जिनकी जिनकी वीडियो बंद है, आप लोग के बहुत सारे लोगों की वीडियो बंद है, एक थम्स अप दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग सुन रहे हैं, कुसुम सुन रही है केवल। ओके। क्योंकि सेशन में रहने का कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग ध्यान नहीं दे सेशन को। ठीक है। चलिए, कुछ थम्स अप जो है वो है, मतलब कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वेरी गुड। तो ठीक है, आपने समझा कि कैलोरी क्या है, कैलोरी कैसे आपको निकालनी है, आपकी कैलोरी कितनी है। अब आपको ये समझना है कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है ना। तो आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है।
सबको बीएमआर समझ में आ गया, आपका बीएमआर कितना है, उसके बाद आप उसको अपनी लाइफस्टाइल से उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। सेडेंट्री है तो 1.2 मल्टीप्लाई बीएमआर जो भी आपका है। लाइट एक्टिविटी रहती है आपकी तो 1.35 से कर सकते हैं। अगर एक्टिविटी लेवल थोड़ा ज्यादा है तो 1.55 से कर सकते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको अलग से भी बता दूंगी ये पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है पर बहुत सिंपल तरीका है, आप आराम से एक बार निकालेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि किस खाने में कितनी कैलोरी होती है। तो समझने वाली बात है कि आपको जो आप हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमको कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसमें होता है प्रोटीन, कार्ब और फैट। तो प्रोटीन से आपको 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलती है। उसी तरीके से कार्ब से भी आपको 1 ग्राम में 4 कैलोरी मिलती है। लेकिन फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी मिलती है। फैट के 1 ग्राम में आपको 9 कैलोरीज मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपको वेट लॉस करना होता है तो आपको मना किया जाता है कि तली भुनी चीजें, बाहर की चीजें, इन सब चीजों से परहेज कीजिए। इन सब चीजों को अपने खाने में अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप पूरी, पराठा, पकौड़ी ये सब खाते रहेंगे तो वेट लॉस तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपने समझा किस खाने में कितनी कैलोरी होती है। तो आज हम लोग और इजी तरीके से इसको समझेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से आप वेट लॉस करते हैं और जो दिन भर में आप खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी होती है। इसको आज मैंने 4 पार्ट में बांटा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। इसको आज मैंने 4 पार्ट में बांट दिया है कि कौन कौन सी कैलोरी होती है। तो हम लोग समझेंगे 4 तरीके की कैलोरी होती है। आप इसको समझ सकते हैं, लो कैलोरी, मीडियम कैलोरी, हाई कैलोरी और सुपर हाई कैलोरी। इसको हम लोग 4 तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे और बात करेंगे लो कैलोरीज के बारे में। लो कैलोरीज वाले फूड जो है वो ऐसे फूड होते हैं, इसमें ऐसे आइटम्स आते हैं जिसमें कैलोरीज तो होती हैं, लेकिन जब हम इनको खाते हैं तो इनको पचाने में हमारा शरीर, जो इसकी कैलोरी जितनी होती है उससे ज्यादा हमारा शरीर बर्न कर देता है इसको डाइजेस्ट करने में, है ना। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसकी कैलोरीज बहुत कम होती है। इसमें कौन सी चीजें आती हैं, सारी सब्जियां, सलाद इनमें आते हैं। सलाद के जितने भी आइटम्स आप लोग खाते हैं, खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, मूली, ये सब जो होते हैं ये लो कैलोरी फूड होते हैं। इनमें कम कैलोरीज होती हैं और वाटर कंटेंट जो होता है इसका हाई होता है, इसलिए इसमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण, क्योंकि पानी 0 कैलोरी होता है ना। पानी एक ऐसी चीज होती है जो 0 कैलोरी होता है। तो इन सब्जियों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसकी वजह से जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इसकी वजह से इनकी जो कैलोरीज होती है बहुत कम होती है। मतलब कि अगर आप 100 ग्राम खीरा या टमाटर खा लेंगे तो इसमें 25 से 30 कैलोरी होती है केवल, ठीक है। पर क्योंकि इनमें फाइबर होता है और ये आपके जो आपका जो पाचन तंत्र है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए भी हेल्प करते हैं, है ना। आपके पेट को साफ रखने में भी मदद करता है, ठीक है। तो अगर आप 100 ग्राम टमाटर या खीरा खाते हैं तो शरीर जो है आपका, मान लीजिए 20 या 30 कैलोरी वहां से मिली, लेकिन इससे ज्यादा कैलोरी इसको खाने में, इसको पचाने में बर्न हो जाती है, ठीक है। तो ये है लो कैलोरी फूड, मतलब जितनी भी तरीके की सब्जियां हैं या पत्तेदार सब्जियां हैं वो सब लो कैलोरी के अंदर आती है। तो अगर आप इनको कच्चा खाते हैं या हल्का पका करके खाते हैं तो यहाँ से आपको सबसे कम कैलोरी मिलती है। तो अगर किसी का भी वेट ज्यादा है, आप अपनी बीएमआर के हिसाब से अपनी कैलोरी काउंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना है तो आपके जो ये लो जो कैलोरीज वाले फूड होते हैं ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं वजन घटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मीडियम कैलोरीज की तरफ। मीडियम कैलोरीज किन में होती हैं, इनमें सब्जियों से थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज होती हैं। इसमें आते हैं हमारे फ्रूट्स, है ना। फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट्स में अगर वेट लॉस करना है तो 4 चीजें छोड़नी होती हैं, जैसे केला, अंगूर, चीकू और आम। छोड़ सकते हैं या फिर बहुत ध्यान से खा सकते हैं। जब जैसे गर्मियां आती है लोग आम में कंट्रोल नहीं कर पाते, एक आम में तो बात नहीं बनती है, लोग लेके बैठे हैं 2-3 आम तो एक साथ खा लेते हैं, है ना। या फिर जैसे कि ये सब फ्रूट्स, शुगरी फ्रूट्स पसंद भी होते हैं, चीकू बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, आजकल आ रहा है, मैं देखती हूँ किसी किसी की प्लेट में होता भी है। लेकिन वेट लॉस करना है तो आपको थोड़ा सा उसको कम करना पड़ेगा। अंगूर हो गया, केला हो गया, खा सकते हैं। मिक्स वाले फलों में खा सकते हैं जिसमें कि आपने बाकी के फ्रूट्स भी डाले और उनको आधा या थोड़ा बहुत आपने डाला है ना। उसकी मात्रा का ध्यान होना बहुत जरूरी है अगर आपको वेट लॉस करना है।
अदरवाइज आपको वेट लॉस नहीं करना तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो इन 4 फ्रूट्स को अवॉइड कीजिएगा अपने डाइट में। ठीक है। तो इन चारों फ्रूट्स को छोड़ करके जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे कि खरबूजा, तरबूज, पपीता, सेब, नाशपाती, अमरूद, कीवी, बेरीज जितनी भी होती हैं, अनार है, मौसम्मी है, पाइनएप्पल है, ये सारे फल जो होते हैं इनमें वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। और ये मीडियम कैलोरीज में आते हैं। इनमें 100 ग्राम में लगभग 50 से 70 80 कैलोरीज होती है, जिनको कि आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, अपने डाइट में रख सकते हैं। ठीक है। तो फलों को भी आप अच्छे से खा सकते हैं, और जरूर खाएं, क्योंकि इसमें आपको कैलोरीज के साथ साथ में मतलब अच्छी कैलोरीज मिल जाती है, आपको यहाँ से न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिल जाता है। ठीक है। तो आप आराम से जो भी फल है, आप 1-2 फल डेली आप कंज्यूम कर सकते हैं अपनी कैलोरीज के हिसाब से। और इनकी क्वांटिटी का बस आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फल खा रहे हैं तो खाते ही चले जा रहे हैं, है ना। उसका भी ध्यान रखना है। और कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी अगर आप किसी भी फल का जूस बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड करना है। अगर आप एक्स्ट्रा शुगर ऐड करते हैं तो उसकी कैलोरीज हमेशा बढ़ जाती हैं। तो कभी भी किसी भी फ्रूट का जूस बनाए तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड करें, क्योंकि उससे अच्छे खासी चीज को आप अनहेल्दी बना देंगे। फिर चलते हैं हम लोग हाई कैलोरीज की तरफ। हाई कैलोरीज में वो सारी चीजें आती हैं जो हम लोग अपने डेली के डाइट में खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, चाय, कॉफी, या जितनी भी चीजें हम लोग दिन भर में मुंह में डालते हैं, वो सभी चीजें जैसे कि चने, छोले, राजमा, जो भी हम लोग डाइट में आपको अक्सर करके देते हैं, वो सभी चीजें हाई कैलोरीज में आती हैं। तो इनको कैसे बैलेंस करना है, इनको भी हम लोग समझेंगे कि इनकी कैलोरीज का ध्यान हम लोग कैसे रख सकते हैं, है ना। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि रोटी की अगर हम लोग बात करें, तो एक रोटी जो होती है जनरली वो 100 कैलोरीज की होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रोटी कितनी बड़ी है, कितनी, जैसे अब आजकल हम लोग देखते हैं कि हमने कहा एक रोटी खानी तो अक्सर वो जो रोटी होती है बहुत बड़ी हो जाती है लोगों की, लोई बड़ी कर लेंगे, या फिर वो रोटी का साइज बड़ा कर लेंगे। तो आपने अगर 2 रोटी के बराबर की एक रोटी बना ली तो वो 100 कैलोरी की नहीं रही, भले आपकी प्लेट में एक थाली में एक रोटी है, जो एक सीढ़ी के आकार के बराबर रोटी होती है, वो रोटी होती है 70 से 80 कैलोरी की। अगर आपने थोड़ी सी भी बड़ी बनाई है तो वो हो गई 100 कैलोरी की। लेकिन अगर आपने 2 रोटियों के बराबर की लोई ले ली है तो वो रोटी कितने की हो गई, क्या 100 कैलोरी की हुई, क्या 200 कैलोरी की हो गई वो एक रोटी। ठीक है। तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कैलोरी कितनी है। ठीक है। तो उसके अलावा जैसे दाल ली आपने, मान लीजिए कि दाल एक कटोरी, मतलब मीडियम दाल, बहुत गाढ़ी दाल नहीं, दाल ली तो आपने 100 से 120 कैलोरी की दाल है। अब वो दाल में अगर वो दाल जो है वो बहुत गाढ़ी है, या उस दाल में तड़का जो है घी का आपने ज्यादा डाला है, तो उस दाल की कैलोरी भी हाई हो जाएगी। अगर एक बिना छुकी हुई दाल, मतलब मीडियम, मतलब बहुत गाढ़ी दाल नहीं है, वो 100 कैलोरी की है, तो अगर आप उसमें 1 चम्मच घी का तड़का लगा देते हैं तो 1 चम्मच घी में मान के चलिए लगभग 115, 18 या 120 कैलोरी के लगभग होती है, 1 टेबल स्पून घी या तेल में, है ना। इसकी कैलोरी का अंदाजा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमें लगता है हम सही खा रहे हैं, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन एक जो घी, जो तेल या घी या चटनी या सॉस, ये सब चीजें जो हम लोग खाते हैं, हम इसकी कैलोरी का अंदाजा नहीं लगा पाते। तो 1 चम्मच घी या तेल में 120 कैलोरी होती है। तो जब भी आप सब्जियों में तेल डालते हैं, क्या आप कभी काउंट करके डालते हैं कि केवल एक ही चम्मच तेल डाल रहे हैं? तो वजन ऐसे बढ़ता है। कई बार हमको लगता है ना कि वजन क्यों बढ़ रहा है, हम तो घर का खाना खाते हैं, तो घर का खाना खा के भी वजन क्यों नहीं हम मेंटेन कर पाते, क्यों बढ़ जाता है, उसके पीछे यही रीजन होते हैं, क्योंकि जो ये छुपी हुई कैलोरीज होती है ना, इनके बारे में हमको अंदाजा नहीं होता। तो तेल घी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारा वजन बढ़ाने में। तो जब जैसे ही आपने दाल बनाई या कोई सब्जी बनाई, तो उसकी कैलोरीज का अंदाजा भी अपने तेल घी के हिसाब से ही लगाया करिए, कि आपकी तेल में, मतलब सब्जी में तेल कितना है, घी में, मतलब अगर आपने दाल छौंकी है तो आपने उसमें कितना घी यूज किया है, उसके हिसाब से ही आपकी दाल या सब्जी की कैलोरीज होगी, है ना। तो ऐसे नॉर्मल अगर बात करें तो एक कटोरी दाल या चावल या सब्जी में 100 से 150 कैलोरी होती है। डिपेंड करता है आपके सब्जी में या आपके चावल, जैसे चावल हम लोग बोलते हैं कि आप नाप के एक कटोरी लो,
प्लेट में पलट दो। पर हम देखते हैं अक्सर करके लोगों की प्लेट में चावल ज्यादा होता है। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो राइस ज्यादा होता है। तो अगर राइस आपने नाप के नहीं लिया है तो वो 100 की बजाय 200 कैलोरी भी आपने ले ली, है ना। तो फिर अगर आपको लगेगा कि मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है, मैम आप तो जो कहती हैं वो खाते हैं। हम लोगों से कई लोग कहते हैं आप जो कहती हैं वो खाते हैं। ठीक है, आप हम जो कहते हैं वो खाते हैं, लेकिन आप अगर गड़बड़ कैलोरीज में खा रहे हैं, गड़बड़ पोर्शन में अगर आप खा रहे हैं तो आपका वजन कैसे कम होगा। ध्यान रखने वाली बात तो वो है ना कि अगर आपने गलत पोर्शन में खाया है तो आपका वजन नहीं कम होगा। तो पोर्शन का अंदाजा रखना बहुत जरूरी है। जिनकी कैलोरीज कम है उनको कम खाना है। और एक बात ध्यान रखने की है कि जिनकी कैलोरीज ज्यादा, जिनका बीएमआर ज्यादा है, उनको ज्यादा कैलोरी खानी है। तो अपने बीएमआर के हिसाब से खाना है। एक पर्सन को जितना खाना है अगले को उतना नहीं खाना है। जिसका 65 kg वेट है उसकी कैलोरीज अलग है, जिसका 70 kg वेट है उसकी कैलोरीज अलग है, जिसका 100 किलो वजन है उसकी कैलोरीज अलग है। सबकी कैलोरीज अलग है। तो आपको अपने बीएमआर के हिसाब से ही खाना चूज करना है कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। सबकी कैलोरी कभी भी सेम नहीं होगी। कुछ लोग पेशेंस नहीं रख पाते, अपनी गलतियां नहीं देखते और उसके बाद किसी भी प्रोग्राम या प्रोडक्ट को दोष देते कि इस मेरा तो हो ही नहीं रहा। तो आप पहले अपनी कैलोरीज को तो चेक करिए कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, क्योंकि वजन घटाने का साइंस तो वही है ना। तो ध्यान में रखिए इस चीज को। और जब यहाँ पर आप लोग, जो लोग शेक लेते हैं, तो शेक लेने पे उनका वजन क्यों कम होता है, क्योंकि एक तो वो लोग पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन शेक में मिल जाता है आपको, जो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। दूसरा, शेक में कम कैलोरीज होती है, तो कैलोरीज मैनेज करना बड़ा इजी होता है। एक शेक में 240 कैलोरीज होती है। तो आपने नाश्ता भी कर लिया 240 कैलोरी में, आपने 21 तरीके के विटामिन और मिनरल्स भी ले लिया, आपने प्रोटीन भी ले लिया, आपने अच्छा वाला, आपने फाइबर भी ले लिया, आपने अच्छा वाला फैट भी ले लिया, आपने कार्ब भी ले लिया, सब जरूरत आपकी पूरी हो गई। तो इस वजह से बोला जाता है कि अगर जो लोग भी शेक को अपने डाइट में ऐड करना चाहें वो जरूर से करें, क्योंकि कम कैलोरीज में आपको पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन वहां से मिल जाता है और आप उसको आराम से अपनी कैलोरीज को बैलेंस कर पाते हैं। जो लोग अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो आप आराम से बैलेंस कर पाएंगे। तो बात का ध्यान रखिए कि ये सब सारे जो हाई कैलोरीज हैं, जो रोटी चावल जितनी भी तरह की दालें आती हैं, चना छोले राजमा, ये सभी तरीके की चीजें जो है वो हाई कैलोरीज में आती है। इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो अपनी कैलोरीज को कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा कैलोरी खाएंगे तो वजन नहीं घटा पाएंगे या लाइफ टाइम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सुपर हाई कैलोरीज की। इसमें इनसे बच के रहना चाहिए जिनको भी वेट लॉस करना है, या वैसे भी अगर आपको हेल्दी रहना है तो भी इन सारी चीजों से परहेज करना बहुत जरूरी होता है। इसमें सभी तरीके के फ्राइड आइटम्स आते हैं और मिठाइयाँ जंक फूड आते हैं। सब जैसे पूरी पराठा कचौड़ी पकौड़ी, जितने भी आइटम्स आते हैं, आइसक्रीम पेस्ट्री केक्स, जितने भी तरीके के ये चीजें हैं, भटूरा, है ना, मैदे वाली चीजें हैं, ये सब कुछ सुपर हाई कैलोरीज में आती हैं। ये सब चीजें इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होती हैं, और ऊपर से ये कैलोरीज इनकी इतनी ज्यादा होती है कि आप थोड़ा सा भी खाओगे, जैसे कि मान लो आप एक लड्डू खाते हो, वहां से कम आपको 400 कैलोरी मिल जाती है। कोई भी आप मीठी चीजें खाते हो तो सब में 300 से लेकर 500 600 700 कैलोरी हो सकती है। मैं देखती हूँ कुछ लोग मीठे की क्रेविंग रोक नहीं पाते, एक साथ में 3 3 4 4 रसगुल्ला या लड्डू खा जाते हैं। मतलब मिला नहीं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। शादी में गए, एक प्लेट में 4 4 5 5 रसगुल्ले भरे पड़े हैं, है ना। या हम लोग जब कहीं बुफे में जाते हैं तो वहां जितना भी डेजर्ट होता है, मतलब कि जो है फ्री में आज पैसा दिया है 700 800 1000 रुपए जो भी दिया है, आज तो सब खाएंगे, पूरा वसूल करके आएंगे, है ना। करते हैं ऐसा सब लोग, करते हैं, सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं कभी कभी। अभी मेरी बेटी का बर्थडे था तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक फेमस है उसको वही पसंद है, तो हम लोग वहाँ गए थे। और जब हम ऐसे किसी जगह में जाते हैं तो हम सभी सोचते हैं भले हम सुबह से भूखा रह लें, पर हम जब जाते हैं अच्छे से तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग आज कम से कम यहाँ पर आए तो हम सब चीज चख लें, थोड़ा थोड़ा ही सही पर हम खा लें। तो ऐसा होता है सबके साथ में, हम सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन एक होता है कि ठीक है चलो कंट्रोल उसने कर लिया, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, है ना। तो वो नहीं करना है। जैसे एक बार में बैठ के 4 4 5 5 रसगुल्ले खा लिए, तो उसकी कैलोरीज का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। एक रसगुल्ले में अगर 300 से 400 कैलोरी, तो 4 5 रसगुल्ले खा लिए तो कितनी हो गई, पूरे हफ्ते की कैलोरीज हो जाएंगी, है ना।
तो उसको अंदाजा रखना बहुत जरूरी है। तो ये सब सारे आइटम्स जो होते हैं वो सुपर हाई कैलोरीज में आते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है, हेल्दी रहना है, तो इन सब चीजों से दूरी बनाना या इनको भूल जाना ही बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो इनको खाने के बाद इनको इनका जो खपत है इसको करने के लिए बहुत ज्यादा हमको वर्कआउट भी करना चाहिए। इतना कर नहीं पाते लोग कि आपको दौड़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा, है ना। अगर आप एक समोसा भी खा लेते हैं, एक समोसा खाने के लिए 1 घंटा दौड़ेंगे ना, तब जाके कहीं ना कहीं वो बर्न हो पाएगा। तो एक समोसा खाने के बाद लोग कितना दौड़ते हैं? समोसा खाने के बाद लेट जाते हैं क्योंकि वो हाई कार्ब भी होता है और उसके बाद फिर खाने के बाद एनर्जी लो हो जाती है। जब भी हम लोग ऐसा खाना खाते हैं ना, तो एनर्जी कभी भी हाई नहीं होती है, एनर्जी और लो हो जाती है। और उसके बाद हमको बिस्तर दिखता है कि चलो सो जाते हैं, है ना। तो उसके बाद वो और नुकसान करता है, जाके जम जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये कैलोरीज की कैटेगरीज हैं कि कौन कौन से फूड कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो आराम से वेट लॉस कर पाएंगे। और अपने बीएमआर के हिसाब से अगर आप अपनी कैलोरीज निकालना सीख गए तो आराम से आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। कई बार बहुत सारे तेल आते हैं, वो कहते हैं कि हम कम कैलोरीज वाले तेल हैं, तो ये बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िएगा। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी फैट होएगा वो 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होंगी। कोई भी तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, दुनिया का और कोई भी आप तेल घी ले लीजिए, सारे तेल घी जितने भी होते हैं सब में सभी तरीके के फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज आता है। तो अगर आप ज्यादा कैलोरीज लेंगे तो आप मोटे होंगे। ऐसा कोई भी अगर घी तेल आपको कहे कि आपको कम कैलोरीज देगा तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने जो भी आपका बीएमआर है उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज लेनी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा कैलोरीज लेते रहे तो मोटा होने से कोई बचा नहीं पाएगा। और जैसे ही हम वेट बढ़ाएंगे तो वेट बढ़ने के साथ साथ जितनी बीमारियां आती हैं उन बीमारियों से भी हमको कोई बचा नहीं पाएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वेट लॉस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एक का तो आंसर मैंने आपको दे दिया कि घर का खाना खाकर भी वजन क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग कभी भी अपनी कैलोरीज का अंदाजा नहीं लगा पाते, घी तेल की मात्रा को नहीं नाप पाते हैं, सॉस चटनी की कैलोरीज जो हिडन कैलोरीज होती हैं उनका अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग घर का खाना खाते हुए भी वजन बढ़ा लेते हैं। फिर दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों का क्वेश्चन रहता है, वेट लॉस प्लेट्यू आना, मतलब कि वेट एक बार आपने 8-10 केजी वेट कम कर लिया उसके बाद वेट का रुक जाना। तो ये क्यों होता है? वेट लॉस अगर आपका थोड़ा बहुत हो गया, वेट लॉस प्लेट्यू क्यों आया, क्या रीजन हो सकते हैं इसके, और वेट क्यों नहीं जाता हमारा, और कैसे इसको तोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। वेट लॉस प्लेट्यू क्यों आता है? इसका रीजन होता है मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना। जैसे कि हम लोगों ने अभी आपको ये बीएमआर निकालने का तरीका बताया है ना। अब क्या हुआ कि आपका वजन अभी मान लो 70 केजी, आप 70 केजी के हिसाब से अपनी कैलोरीज आपने निकाली और आप उसके हिसाब से खाने लगे। कुछ दिनों के बाद आपका वजन 8-10 केजी कम हो गया, ठीक है। उसके बाद भी आप सेम कैलोरीज खा रहे हैं, अभी आप सेम कैलोरीज खा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या आपका वजन घटेगा? अभी आपका वजन कम हो गया तो आपका बीएमआर भी तो कम हो गया। तो आपको अपना बीएमआर दोबारा से चेक करना होगा और उसके हिसाब से आपको कैलोरीज कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब फिर से अपना बीएमआर निकालेंगे और उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे और जब उसके हिसाब से खाना शुरू करेंगे तब आपका वजन फिर से जाने लग जाएगा। सेम कैलोरीज खाएंगे तो वजन स्टक हो सकता है। जो ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, सेम कैलोरीज खाते रहते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमारा वजन नहीं जा रहा है। तो जिनका भी वजन नहीं जा रहा है दोबारा से अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करिए और उसके बाद फिर आप लोग बताइए, ठीक है। उसके अलावा एक और रीजन होता है सेम रूटीन को फॉलो करना। जब हम सेम रूटीन को लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और उसके बाद वेट लॉस का प्रोसेस बंद हो जाता है। तो कभी कभी जब हम लोग देखते हैं किसी का वेट नहीं जा रहा है तो रूटीन को थोड़ा चेंज करवाते हैं कि खाने के टाइमिंग में थोड़ा फर्क कर लीजिए, कैलोरी इंटेक को थोड़ा कभी ज्यादा कम कर दीजिए, जिसकी वजह से थोड़ा बॉडी को शॉक लगता है, बॉडी कंफ्यूज होती है और उसके बाद फिर से वेट लॉस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिनकी वजह से वेट लॉस प्लेट्यू आ जाता है। वजन बढ़ भी सकता है या वजन कम होना रुक भी सकता है। तो ऐसे में धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है
कि ठीक है अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करने लग जाएंगे, प्रोटीन इंटेक को बढ़ा लेंगे अपने, तो वापस से आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो होना शुरू हो जाता है। इस प्लेट्यू को तोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें होते हैं कि आप अपनी डाइट में बदलाव करें। सबसे पहले तो अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर आप सेम रूटीन को फॉलो करें, रूटीन को चेंज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट जो फास्टिंग होती है उसको ट्राई कर सकते हैं। प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मसल्स जो है ना, कई बार मसल लॉस भी हो जाता है जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से भी आप वेट लॉस आपका रुक जाता है जब आप थोड़ा वेट लॉस कर लेते हैं। तो उसके ऐसी स्थिति में आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होता है। इसलिए भी आपको यहाँ पर शेक सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पर आपको प्रोटीन अच्छे से मिल जाता है। तो प्रोटीन बढ़ाना पड़ता है। जो लोग कभी कभी 1 चम्मच प्रोटीन पे होते हैं, तो उनको हम प्रोटीन बढ़वा के 2 चम्मच भी कर देते हैं जब वेट लॉस प्लेट्यू वाली स्थिति आती है। तो प्रोटीन को बढ़ाना पड़ता है। सबको समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे सर्वर नहीं हिल रहा है किसी का। बाकी लोग तो वीडियो जो बंद करते हैं उनका तो हम सर भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे बताने का मकसद ये नहीं होता कि हम आए और बता के निकल लें। आपको बताने का मकसद ये है कि आप चीजों को समझें और समझ करके अपनी हेल्थ को अच्छा करें। क्योंकि यहाँ पर सच बात यही है कि लोग पूरी जिंदगी किसी को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आपने एक बार कुछ बातों को समझ लिया तो आप लाइफ टाइम हेल्दी तो रह सकते हैं, वजन भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो डाइट में बदलाव करना पड़ेगा। आपको ज्यादा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। अपने जो डाइट में थोड़े और ज्यादा पोषक तत्वों को ऐड करना पड़ेगा। फिर आपको एक्सरसाइज रूटीन बदलने की भी जरूरत हो सकती है, अगर आपका वेट रुका हुआ है काफी दिनों से, तो है ना। आपने देखें, आप थोड़ा अगर एक टाइम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ा वॉक भी ऐड कर लें, थोड़ा रूटीन एक्सरसाइज का थोड़ा सा और बढ़ा लें, है ना। इससे भी कर लें, कैलोरी में कम ज्यादा कर लें, टाइमिंग में चेंजेस कर लें, पानी और नींद का ध्यान रखें, माइंडफुल ईटिंग करें। जितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। कभी कभी लोग स्ट्रेस ईटिंग चालू कर देते हैं जब वजन कम नहीं होता। उनको लगता है अब तो कुछ होगा नहीं, अब खाओ दबा के जितना मर्जी करें, तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सब लोग मान लेते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं भैया, हमारा कुछ ना होने वाला। तो फिर से वही रूटीन में आ जाते हैं और ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं। कि फिर उसमें 2-4 लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, वो और आपको बड़ा वही का काम देंगे, अरे कुछ नहीं होता है, खाओ पियो, 4 दिन की जिंदगी है, कहाँ परेशान हो रही हो। तो ऐसे में जो और लोग आते हैं वो आपके बिल्कुल भी शुभचिंतक नहीं होते। अक्सर करके हुआ है लोगों के साथ। आपको राय ऐसी मिलती है जब भी आप थोड़े निराश होते हैं, तो आपको लोग आते हैं यही राय देते हैं कि कोई बात नहीं, खाओ, 4 दिन की जिंदगी है, क्या करोगे ये सब करके, है ना। खाने से कुछ नहीं होता, पर खाने से ही सब कुछ होता है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी वेट लॉस प्लेटू आता है, तो ये एक स्थिति होती है, शारीरिक स्थिति होती है। तो ऐसे में पेशेंस रखना, धैर्य रखना, ये नहीं धैर्य लूज करके चलो फिर से खाना शुरू कर दो। उस समय पे अपने कोच के सानिध्य में रहिए, एक सही इंसान के सानिध्य में रहिए, जो कि आपको मोटिवेट करे कि आपको कैसे सही तरीके से अपना खान पान रखना है, कैसे धैर्य रखना है, कैसे माइंडफुल ईटिंग करनी है, कैसे जब भूख लगे तभी खाना है। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे तो जरूर से आपका जो है वो वेट भी कम होगा, प्रॉपर सारी चीजें आपकी रहेंगी, और एक दिन वेट लॉस प्लेटू आपका हट जाएगा, वापस से आप वेट लॉस फिर से करने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब कैलोरीज सभी खाने में होती है, तो कई बार लोग ये गड़बड़ करते हैं। एक चीज और क्लियर कर रही हूँ, हेल्दी और अनहेल्दी कैलोरीज भी होती है। तो जब हम कैलोरीज कम करने की बात करते हैं, तो कम खाना नहीं होता है, सही खाना होता है। ठीक है। एक समोसे में भी 300 कैलोरीज हो सकती है। अगर आप थोड़ी सब्जियां, आप अपना एक सॉटेड वेजिटेबल आप लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सब्जियां लेते हैं, उसमें भी 300 कैलोरी हो सकती है। लेकिन सब्जियों की कैलोरी में न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे आपकी बॉडी को रिपेयर करने में, आपकी बॉडी को ग्रो कराने में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सेल्स में, सब चीजों में हेल्प मिलती है। ठीक है। वहीं पर अगर आप समोसा खा लेंगे तो क्या होगा, कैलोरी तो वहां से भी मिल गई, लेकिन वो कैलोरीज आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है। वहां से बीमारियां मिलेंगी। तो हेल्दी और अनहेल्दी कैलोरीज में अंतर होता है। तो फूड चॉइसेस प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए आपको एक वीडियो दिखा दूंगी अभी, तो उससे आप लोग जान पाएंगे कि कम नहीं खाना होता है, सही खाना खाना होता है। ठीक है। अब कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करें, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। जो लोग अभी मान लो जो 2000 2500 जो कैलोरी खाते हैं, उनको एकदम से कभी भी कम नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके 200-300 कैलोरी कम करते जाइए अपने खाने में।
थोड़ी रोटी कम कर दीजिए, थोड़ा सा चावल अगर ज्यादा होता है उसको कम कर दीजिए, सब्जियां बढ़ा लीजिए, थोड़ा सब्जी ज्यादा खा लीजिए जब भूख लगे। कई लोगों को क्रेविंग होती है रात में या बीच के टाइम में, तो आपने जैसे जाना कि सब्जियों में लो कैलोरी होती है, तो थोड़ा गाजर, खीरा, टमाटर ये सब चीजें लेके बैठ जाइए। इनको खाने के ऊपर ज्यादा फोकस करिए जब भी आपको भूख लग रही है या एक्स्ट्रा क्रेविंग्स हो रही है। अगर आप नए हैं, अभी आपसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे करके आप उसको बैलेंस कर पाएंगे और डेफिसिट में आ पाएंगे। ज्यादातर लोग कैलोरीज का ध्यान क्यों नहीं रख पाते, क्यों नहीं खा पाते? देखिए, क्योंकि हम सबके परिवार अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चे हैं, हस्बैंड है ना, सबका एक जो गृहिणी होती है, जो हाउस वाइफ होती है, वो अपना ध्यान कभी नहीं रख पाती, क्योंकि ऐसा लगता है ना जो सबके लिए बना है बस वही खा लो, है ना। क्योंकि बच्चे के लिए अलग बनाना है, कुछ भी टिफिन बनाना है, हस्बैंड के लिए कुछ अलग बना के देना है। पर जब अपनी बारी आती है तो अपने बारे में कोई नहीं सोचता, और जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी बचा कुचा है, सब लोग वही लेकर बैठ जाते हैं। पहले तो नाश्ता टाइम पे करते नहीं है, 12 बज जाएगा, सारे घर का काम निपट जाएगा, उसके बाद आप खाना खाने बैठेंगे। जब आप नाश्ता करने बैठेंगे 12 बजे, तो उसके बाद आपको लगेगा अच्छा ये भी बना है या ये भी बचा है, तो भूख बहुत तेज की लगी है, तो जो कुछ भी है सब खा लो, है ना। जो कुछ भी बना है, तो क्या वहां पे ना तो आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर हुआ, ना आपने टाइमिंग को फॉलो किया, ना आपकी कैलोरीज मैनेज हो पाई, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद सारा तबियत जो है वो गड़बड़ हो गया। तो जब भी वेट लॉस करना है, एक तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है ना। कि अगर आप अपना ध्यान रखें, सबसे पहले तो सेल्फ लव करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि भाई हम अपने आप का ध्यान रखें, वो तो इम्पोर्टेंट है ही अगर कोई नहीं रख पा रहा है। लेकिन फैमिली से भी सपोर्ट आना, कई बार लोग कहते हैं अरे क्या पता नहीं ये झंझट है, ये अपने लिए बनाना वो नहीं, लेकिन अपने लिए बनाना भी जरूरी, क्योंकि आप तभी सही मात्रा का अंदाजा लगा पाएंगे। पूरी फैमिली का जब आप खाना बनाते हैं तो आप उसमें तेल घी की मात्रा का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। आप अपने लिए अगर एक चीला बनाते हैं तो कम से कम आप समझ सकते हैं कि आपने इस चीले में कितनी सब्जियां डाली, कितना घी लगाया, तो कम से कम आपको कैलोरीज का अंदाजा लग पाएगा कि आपने सारे दिन क्या खाया। तो जब आप सबके लिए करते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट अपने लिए भी तो कर लीजिए ना। तो बाकी की चीजें तो जरूरी है ही, लेकिन फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है ना। कई बार थोड़ा इधर उधर से भी हो जाता है कि अरे ठीक है जो बनाया है वही खा लो या कर लो, पर आप अपने लिए सोचिए और अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, अपने लिए भी करिए, तो कैलोरीज को मैनेज करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि बात केवल मोटे पतले की नहीं है, बात हमारी हेल्थ की है ना। और अगर हम अच्छी कैलोरीज लेते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो हम सही तरीके से कैलोरी खा करके अपनी जो है कैलोरीज को मैनेज कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी मैनेज कर सकते हैं। फैमिली के बीच में लव एंड अफेक्शन हाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती है। और अगर कई बार देखा गया है स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो वहाँ कैलोरी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, या कम खाते हैं तब भी कैलोरीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वो तो जरूरी है फैमिली के बीच में, मतलब प्रॉपर वो जरूरी है सामंजस्य। सुषमा जी, अभी आपके पास आती हूँ, आपको जरूर बर्थडे विश करेंगे, उसके बाद पहले एक वीडियो देख लेते हैं हम लोग, जिसमें आपको हेल्दी कैलोरीज और अनहेल्दी कैलोरीज का अंदाजा लग जाएगा। तो कई बार लोग जो सोचते हैं कि अब हमें कम खाना पड़ेगा और डर जाते हैं कि वेट लॉस नहीं करें क्योंकि कम खाना पड़ेगा, और कम तो हम खा ही नहीं सकते, या बहुत सारी चीजें हम छोड़ ही नहीं सकते। तो कोई चीज छोड़नी नहीं है, कुछ भी ऐसा परेशान नहीं होना है, सब चीजें खा सकते हैं, लेकिन कितना खाना है उसकी मात्रा का तो ध्यान हमको रखना ही पड़ेगा, तभी मैनेज हो पाएगा। ठीक है।